अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसका मकसद तेहरान में सत्ता परिवर्तन नहीं है। वहीं इजरायल कह रहा है कि अगर ईरान की सरकार चाहे तो भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे पता है कि ईरान ने अपने हथियार कहां छिपा रखे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से परमाणु बम बनाएगा? पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर क्या वो हमला करेगा? अमेरिकी सहयोगियों पर क्या वो हमला करेगा? अपने प्रॉक्सी से क्या वो हमला करवाएगा? ये सारे विकल्प इजरायल के सामने, ईरान के सामने अमेरिका के इस हमले के बाद हो सकते हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका ने संकेत दिया है कि फिलहाल उसकी सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है और वो ईरान में सत्ता बदलने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमेरिका का यह बयान ईरान को इशारा दे सकता है कि उसे अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करेगा। अब ईरान को बताना होगा कि वो जो चाहता है वो करके भी दिखाता है। सवाल है कि वो अमेरिका को कैसे सबक सिखाएगा। क्या वो अपनी मिसाइल को अमेरिकी ठिकानों पर बरसाएगा, जैसा वो आजकल इजराइल पर कर रहा है? दो 2020 में जब ट्रंप ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, तब ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया था। लेकिन तब ईरान की प्रतिक्रिया सीमित थी, मगर इस बार मामला बहुत बड़ा है, इसलिए ईरान के ऊपर भी जवाब देने का भारी दबाव है। नहीं पहुंचा पाया तो ऐसी भी आशंका है कि वो खाड़ी के उन देशों को निशाना बना सकता है जिनको ईरान अमेरिकी समर्थक मानता है। जैसे कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जहां 100 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जिसमें लगभग 9,000 सैनिक शामिल हैं। यूएई में अमेरिका के 5,000 सैनिक हैं। यहाँ F-22 रैप्टर और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। कुवैत में 10,000 जमीनी और 2,000 अमेरिकी वायु सैनिकों की मौजूदगी है। सऊदी अरब में 3,000 सैनिकों के साथ अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और ओमान में 1,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी हमला होता है तो सबसे अधिक खतरा कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में तैनात अमेरिकी ठिकानों पर हो सकता है। इन क्षेत्रों में अमेरिकी सैनिकों की तादाद अधिक है और ये ईरान के मिसाइल रेंज में आते हैं। सऊदी अरब और ओमान में खतरे की आशंका अपेक्षाकृत कम है, लेकिन किसी भी बड़ी कार्रवाई की स्थिति में पूरे क्षेत्र में तनाव फैल सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान का कोई भी बड़ा हमला उसे दोबारा अमेरिकी गुस्से का शिकार बना देगा, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत से पलटवार करेगा। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. इसके अलावा ईरान ऊर्जा के केंद्रों पर भी हमला बोल सकता है। 2019 में ईरान पर सऊदी अरब ने अपने तेल क्षेत्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 200 फीट नीचे गहरी, बिल्कुल इतने गहराई में बना करके टनलिंग करके जिस प्रकार से, और वो क्या हो सकता है? आपको लगता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है। इसीलिए फर्दों में अगर बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ऑपरेशन हैमर उसका सक्सेसफुल हुआ है, और वो भी कौन सा बॉम्ब, स्पेशली GB-257 यानी कि बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब, जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब जा रहा है कि 6 एंट्री पॉइंट, 12 बम, और उसके बाद जिस प्रकार से वहां पे नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा डर अब ये कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की सरकार को हटा नहीं पाए तो अपने ऊपर हमलों को रोकने के लिए ईरान जल्द किसी भी तरीके से परमाणु बम बनाने के लिए जोर लगाएगा। ऐसे में ईरान और इजराइल का युद्ध लंबा खींचेगा, जिससे मिडिल ईस्ट लंबे समय के लिए युद्ध की आग में झुलस सकता है। अब पश्चिमी एशिया का पूरा इलाका सांस रोक के देख रहा है
कि अमेरिका के ईरान पर हमले क्या इस संघर्ष के अंत की शुरुआत है या फिर युद्ध के और भी खतरनाक दौर की शुरुआत अब हो रही है।